बशीर शाद का मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद वास्कदारम आप टीवी फॉर यू के बैसियत मेंबर बहुत कुछ देख रहे होंगे और जहां टीवी फॉर यू के हर मकतबा फ़िक्र में हमने हर एक को जगह दे रखी है। आज हमारा प्रोग्राम रोशनी वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि उलमा कराम इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े मजहबी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज रोशनी का प्रोग्राम हम कहाँ लेके जा रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर में उसकी तफसील हम आपके गोशगुजार करेंगे। तो आइए, जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया वो है मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर रेंदी के मरकजी सदर मोहतरम अरसलान खुरम चीमा साहब। तो उनसे यहाँ का जो यूनान का ये अदारा काम कर रहा है, बहुत सारी बातें जो है आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने हमें एक अरसा दराज से ये कहा कि भाई हमारा अदारा जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से बहुत चीज़ें जो है वो तब्दील कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप कर रहे हैं कि जिसको हमें देखने के लिए एक काफ़ी अरसा लगा, क्योंकि बिनाई कमज़ोर थी। तो आज हमें मौका मिला आप तक पहुंचने का। ये बताइए कि ये मरकज़ जो कि इस वक्त है, इससे पहले आपका ये मरकज़ कहाँ था? जी बिल्कुल, आगाज़ करने से पहले मैं अपना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ टीवी फॉर यू और जो प्रोग्राम इसमें रोशनी है उसमें जो आप काम कर रहे हैं और जो साथी इसमें काम कर रहे हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर अलाज बशीर शाह साहब जो यूनान की मशहूर शख्सियत हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया। और ये जो रेंदी मरकज़ है, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1997 में मनाई कुरान इंटरनेशनल यूनान का आगाज़ हुआ और जो निकिया हमारा पहला मरकज़ था। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। और ये बताइए कि आपको मरकज़ की और बातें जो है आगे ले जाने से पहले एक बात करते हैं हम, आप मिनहाजुल कुरान को किस तरह आपका दिल चाहा कि इसमें शमूलियत करें, वो क्या बात थी, ज़रा वो बताएं। हमेशा पाकिस्तान में जब हम थे और उसके बाद जब यूनान में आया तो मैंने देखा कि पूरे यूनान में जो वाह जमात यहाँ पे काम कर रही थी और सबसे पहले जिसने दीन का यहाँ पे प्रचार का पहले दफा काम शुरू किया वो मनाजुल कुरान थी। तो वो भी देखी। और दूसरे नंबर पे किबला हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी मदजुलाली, उनकी शख्सियत को देख के मैंने मनाजुल कुरान का रुख किया और इसके में शमूलियत का आगाज़ किया। तो ये आपको कुछ याद है कि कब आपने शामिल जो है मेंबरशिप कब की इसकी? जी 2002 में मैं मनाई कुरान के साथ रिलेटेड हुआ, हफ्तावार प्रोग्राम में आना शुरू किया और उसके बाद 2007 या 8 में मैंने इसमें शमूलियत का बाकायदा मेंबर्स जो है वो बना। जहाँ पे आपने कहा कि निकिया, इससे पहले निकिया था इसका दफ्तर और मुख्तलिफ मराहल में ये तब्दील होते होते बहुत मुमकिन है किसी और जगह भी चला गया हो, अगर याद है आपको। नहीं तो ये बताइए कि आप ये मरकज़ जिसमें हम बैठे हैं इसकी इब्तदा कब से हुई? जी यहाँ पे 2007 और 8 में ये बिल्डिंग जो है हमने ख़रीदी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मनाजुल कुरान यूनान की प्रॉपर्टी है और 2007-8 में ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे हम शिफ्ट हुए। तो जब यहाँ पे आए तो उस वक्त ये मनाजिल दो जो आपको मिली, 2 मंजिलें हैं ना इसकी? जी जी बिल्कुल। तो इसमें आपने बहुत सारा काम जो कि नमाजियों के लिए किया और जो कि बाज़ औक़ात ये है कि 11वीं शरीफ भी आप दिलाते हैं। अभी कल आपने प्रोग्राम दिया मुझे फ़ोन के बात करके। तो आप बहुत सारी जो है मामला जो है यहाँ चल रहे हैं। इसमें ये बताइए कि सदूर जब आप चुनते हैं यहाँ तो कितने साल के लिए एक सदर को जो है चुनते हैं? जी बाकायदा मनाई कुरान का जो तरीक़ाकार है, मनाई यूरोपियन कौंसिल हमारे यूरोप पूरे को कंट्रोल करती है और हर 2 साल बाद जो है तंजीम नौ होती है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम आप देते हैं मिनहाजुल कुरान के मरकज़ में, तो बाहर के जो प्रोग्राम कराते हैं तो क्या उनमें भी आपकी शमूलियत लोगों की बढ़ चढ़ कर होती है या क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जब मेरे पास ये ज़िम्मेदारी आई और उसके बाद भी उससे पहले भी जितने भी
सदूर यहाँ पे मनाई कुरान के यूनान के जिन्होंने अपने अपने दौर में बहुत अच्छा काम किया, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जहाँ पे इसके अलावा रंद के अलावा बाकी भी तमाम मराकज़ में मेरी शमूलियत प्रोग्राम में होती है। आपके सदूर में से मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि तर्जमा जब हुआ यूनानी ज़बान में, तो उस वक्त कौन से सदर थे आपके? जी बिल्कुल, मौलाना वकार साहब थे सदर, और नाज़िम उनके साथ गुलाम मिर्ज़ा कादरी साहब थे। हाँ हाँ। जो हमने इरफानुल कुरान किबला हजूर का जो कुरान का तर्जुमा उन्होंने किया हुआ है, उसमें ग्रीक लैंग्वेज में उसमें जो तर्जुमा किया था। तो कादरी साहब जो है वो अभी एक मस्जिद जो कि गवर्नमेंट की जानिब से है, उसमें भी अपना हिस्सा जो है वो रखा जी हुआ है। बाकायदा वो वहाँ पे मेंबर हैं, मस्जिद कमेटी जो है जो उसको कंट्रोल करती है, वो उसके बाकायदा मेंबर हैं। ये बताइए कि आपका जो मिनहाजुल कुरान का ये अदारा है, अगर कोई शादी करता है नया जोड़ा या मुसलमान नया होता है, तो क्या आप जो है रजिस्टर यहाँ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बाकायदा इससे पहले हमने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी हमें अप्रूव दिया हुआ था। हम बाकायदा यहाँ पे रजिस्टर है, और जो भी जोड़ा यहाँ पे निकाह करता है हम बाकायदा उसको रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद उसका बाकायदा फॉर्म पुर करते हैं, और निकाहनामा जो है उसको फिर इशू करते हैं। नौ मुस्लिम खातून या नौ मुस्लिम कोई ऐसा मर्द जो है जब यहाँ पे आता है, तो उसके तस्सुरात इस्लामी नज़रिए के मुताबिक जो होते हैं, आया वो दबाव के तहत होते हैं या आया वो दिल के तहत होते हैं? आपने क्या महसूस किया इसमें? जी बिल्कुल, जब भी कोई नया जोड़ा या कोई एक खातून या मर्द जो है वो इस्लाम कबूल करते हैं, हम उससे पहले पूछते हैं क्या वो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर रहे हैं या उसकी ख्वाहिश है, उसकी खुशी से वो इस्लाम जो है वो कबूल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसलमान भी हुए हैं, और सब अपनी मर्ज़ी से हुए हैं। यहाँ पे आपने अभी कहा ये मरकज़ है और आपके बहुत सारे मराकज़ और हैं। अगर आपको कुछ याद हो तो क्या बता सकते हैं कितने मराकज़ यूनान में अभी तक खुल चुके हैं? जी मनाई कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह 10 मराकज़ हैं जो पूरे यूनान में काम कर रहे हैं, और उसमें बिल्कुल जिस तरह यहाँ रहंदी मरकज़ में हफ्तावार प्रोग्राम और जुम्मा और बाकी भी नमाज़ों की अदायगी और मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो 10 मराकज़ हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यूनान। शायद हमारे टीवी फॉर यू के नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि यूनान में कौन कौन से मराकज़ हैं, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले हमारा रहंदी में मरकज़ है, उसके बाद थीवा, इनोफिता, अलफसीना, बरहामी, क्रोपी, सिमातारी, माराथोना, न्यामाकरी और अवलोना में हमारे 10 मराकज़ जो हैं वो कायम हैं। माशाल्लाह, आपकी तरतीब तो यूँ लगा कि जैसे एक पहाड़ा नहीं पड़ता बंदा, क्योंकि आपने मराकज़ खोल रखे हैं, इसके लिए आपको पता है। तो आपके मराकज़ में जितने भी वहाँ ख़तीब हैं, यानी इमामत कराते हैं, और वहाँ के सदूर हैं, वहाँ के सदूर है ना, जी बिल्कुल। तो उनको जो आपने तफवीज़ कर रखे हैं कि भाई ये आपके हकूक़ हैं और ये फ़राइज़ हैं, क्या उससे आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो तमाम मराकज़ में उसमें ज़िम्मेदारान जितने भी हैं, जो सदूर हैं, वो अपनी बाकायदा ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं, और उसके अलावा इमाम व ख़तीब जो हैं वो भी अपनी जो शब रोज़ मेहनत जो है उसके हवाले से वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो ये है कि नाज़रीन, अब जो है एक तो बात जो कि इब्तदाई होती है वो हम कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अगला जो मरहला है उसमें दाखिल होने लगे हैं। तो एक ऐड लगाते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। IBS रेडियो टीवी फॉर यू के चाहने वालों, बशीर शाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और हम कहाँ बैठे हुए हैं? मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर रहती में। तो हमारे साथ सदर मोहतरम हैं, तो उनसे कुछ और तफासिल लेते हैं। तो सदर साहब ये बताइए कि जब आप पहली बार सदर बने, आपका दौरानिया हुआ, तो उसमें क्या क्या खिदमत आपने सर अंजाम दी? अल्हम्दुलिल्लाह, मनाई कुरान इंटरनेशनल यूनान की 2019 में मेरे पास ज़िम्मेदारी आई, और उसके बाद मेंबर साजी जो है उसमें इजाफ़ा किया, और मनाज राशन पैकेज जो है वो गरीब जो यहाँ पे मुस्तहिक थे उनको उसका वो आगाज़ किया, उनको पहुँचाया। और उसके बाद हमने ये जो मरकज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं
इसमें इसको लीगल करने के लिए हर रात दिन जो है वो कोशिश रहे। तो कानूनी तौर पे आपने पेशरफ्त की? हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो महफिल मिलाद होती है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक के हवाले से 63 महफिलें जो है वो सालाना करवाई। और उसके बाद 63 महाफिल जो है वो माहाना थी या किसी वक्त भी आपने शुमार कर लिया, किस तरह? जी बिल्कुल, जब आगाज़ हुआ है मिलाद शरीफ के महीने का, उससे हमने आगाज़ किया और महीने के एंड तक या उसके थोड़े दिन ज़्यादा हो के, लेकिन 63 महफिलें जो है वो हमने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। तो नाज़रीन 63 महाफिल की बात हो रही है और मेरा ख्याल है कल मुझे फ़ोन भी आया था 11वीं शरीफ भी जो है ये हर महीने करते हैं। तो भाई कौन सी चांद की तारीख को 11वीं शरीफ करते हैं या कोई दिन मुकर्रर कर रखा है? नहीं, दिन नहीं मुकर्रर कर रखा। जो महीने का पहला हफ्ता होता है, जो क्योंकि हफ्तावार प्रोग्राम हमारे तरतीब होते हैं, तो जो महीने जो भी चांद नजर आए उसके बाद पहला हफ्ता या दूसरा, उसमें हम आपस में डिसाइड करके तो अनाउंस करते हैं बकायदा उसका इश्तिहार। तो मुशावरत होती है, फिर फैसला होता है। होता है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि आपके इस मरकज में स्कूल की कोई बात हो रही थी, तो ये स्कूल जो है प्राइमरी से है या हाई स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, क्या है भाई? जी बिल्कुल, हम इसका आगाज़ बकायदा नर्सरी से लेकर 5वीं तक इसका प्राइमरी आगाज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता जिस तरह देखेंगे प्रोग्रेस होती जाएगी, हम इंशाल्लाह इसको वसी करते जाएंगे। कब तक मुतवक्को है? क्या वालिदैन जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, हमारे पास जिस तरह आपने देखा कि मरकज़ में काफ़ी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं कुरान पाक की तालीम दिलवाने के लिए, तो ये भी हम आस्ता आस्ता कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगाज़ किया जाए। और जब इसका आगाज़ होगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगस्त में इसका हम इफ्तिताह कर देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान कौमी दिन है हमारा 14 अगस्त, और जब 14 अगस्त का परचम कुशाई हो जाए तो उस पर खाने के बाद आकर आप इसका इफ्तिताह करें, तो क्या मौजूद दिन रखा है और मुझे उम्मीद है आप कर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपका ये दूसरा दौरानिया कैसे मिल गया आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह के पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में ये जो कोरोना की वबा फैली हुई थी, उस हवाले से हमारे मरकज़ ने और यूरोपियन काउंसिल ने ये फैसला किया, पूरी जहाँ पर पूरी दुनिया में तंजीमात थी उनका दौरानिया एक साल और बढ़ा दिया। तो एक साल से बढ़ाने से ये हुआ कि 2 साल तो आपकी मुद्दत पहले थी। जी। तो ये साल जो है 1 साल दिया, 2 साल नहीं दिया। 2 साल नहीं दिया। तो ये तीसरे साल में आप क्या कुछ करने वाले हैं? इस मरकज को कानूनी जो हैसियत दी है वो कब हुई? जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा और ये बहुत लंबा प्रोसेस जो है हमें करना पड़ा। बाकायदा मुख्तलिफ इंजीनियर्स जो हैं उनके साथ हमने मीटिंग्स की और एक इंजीनियर को हमने फाइनल किया और उसके बाद 5 जुलाई 2021 को इस मरकज़ में बाकायदा इसको वज़ारत मज़हबी अमूर ने इजाज़तनामा दे दिया। अच्छा, ये है वो इजाज़तनामा जो कि ग्रीकी ज़बान में लिखा हुआ है। माशाल्लाह, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मौजूद नाज़रीन, आइए इसका एक क्लोज़अप जो है आप तक पहुँचाते हैं कि हमारे यहाँ हमारे दोस्तों ने, हमारे इन मोहतरम ने ये बताया है कि भाई ये इजाज़तनामा उन्हें गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस यानी हुकूमत यूनान ने, मजहबी अमूर ने जो है अता किया है। और इसकी आज हमारे पास ये शनाख्त जो कि पहुंची है, इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तक भी हैं। और पूरी बरादरी जो कि यहाँ रह रही है, और मिनहाजुल कुरान ने ये जो काम किया है इस्लामिक सेंटर में, और यहाँ अब इजाज़तनामे से कानूनी जो है हर वो काम होगा जो कि इससे पहले यानी खतरात थे कि भाई कानूनी चारा कोई नहीं तो क्या यार ये क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो लेकिन ये आज का ये इजाज़तनामा हमें एहसास दिलवा रहा है कि अगर आदमी कोशिश करे तो अपनी मनाजिल तय कर सकता है। और मुबारकबाद के मुस्तक है हमारे सदर मोहतरम अरसलान खुर्रम चीमा साहब। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया साहब। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको और पूरी यूनान की बरादरी को, मनाजिल कुरान के रुफ़ाका, कारकुनान व बस्तकान को, जिनका प्यार और मोहब्बत हमारे साथ रहा और हम ये मंजिल तय की। और ये दरवाज़े मनाजिल कुरान के, रहंदी के या पूरे तमाम मराकज़ जितने भी हैं उनके हवाले से तमाम दरवाजे मनाजिल कुरान के पूरी पाकिस्तानी बरादरी के लिए खुले हुए हैं। आप आएँ, इस मरकज़ का रुख करें, यहाँ पे इबादत करें
और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो आप करना चाहते हैं यहाँ हम इंशाल्लाह, वो हमारी लाइब्रेरी है, स्कूल का इंशाल्लाह अनकरीब इफ्तिताह होगा। तो आप तमाम दोस्तों को हम दावत देते हैं कि इस मराकज़ में आएँ और इनमें इबादत करें और सारी जो है। एक आखिरी जो है, जहाँ शीरीं शीरीं सवाल बड़े प्यारे प्यारे हो गए, तो तलख हकीकत भी आ जाती है, और जहाँ शीरें और तलख बराबर ना हो तो वहाँ मुआवजा नहीं किया जा सकता। हर एक को ये शीरीनी बांटने से ये महसूस होता है कि भाई यहाँ तलखियाँ है ही नहीं, भाई यहाँ रह रहे हैं हम, फलाह व बहबूद का जब काम करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कई बार वेलफेयर वेलफेयर, फलाह व बहबूद, तो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आपने क्या लाया इख्तियार किया? अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जब हमारे पास जिम्मेदारी, और उससे पहले भी यहाँ पे नाई वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही है। और जिस तरह आपको मैंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा जब यूनान में भी वो आई, और हमने यहाँ पे लॉकडाउन देखे, लोगों के मसाइल देखे, लोगों के पास काम नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो हमने वहाँ पे वो मनाज राशन पैकेज जो है उसका आगाज़ किया। और हमने काफ़ी हद तक पाकिस्तानी फैमिलीज़ को और जो दूसरे लोगों को उसका हिस्सा बनाया, उनको प्रोवाइड किए, उनको तकसीम किए। और उसके बाद और भी कोई भी हमारे पास कोई मसला आता है या कोई हमारे कारकुन के अलावा भी, तो हम इंशाल्लाह उसकी हेल्प करते हैं। एक बात और, ये आपका निकाहनामा जिस पे आप स्टैंप करेंगे, ये काबिल कबूल है यहाँ यूनान की वजारत में या नहीं? नहीं, वो जब हमको ये इजाज़तनामा मिला है, इसके बाद जो यहाँ पे यूनान ग्रीक का कानून है उसके मुताबिक अगर हम कोई कानून के बाकायदा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मर्द और जो औरत है जो आपस में निकाह कर रहे हैं, उनका बाकायदा जो अगर वो प्रोसेस से आते हैं, हम उनको जो निकाह पे मोहर लगाएंगे वो यहाँ पे काबिल कबूल होगी। इससे पहले जो हमने इजाज़तनामे या निकाहनामे इशू किए हुए हैं, वो इस तरह होता है कि अगर लड़के के पास पाकिस्तानी अगर वो होता है, उसके बाद कागजात नहीं होते, उसके बाद सिर्फ पासपोर्ट होता है, उस हवाले से वो शादी करता है कि शायद इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएं, तो उसके हवाले से हम वो जो निकाह करते थे और उसको निकाहनामा देते थे। अच्छा जी, एक बात जो है और, अगर आपकी जमात में से कोई मेंबर या कोई बरादरी का, पाकिस्तानी बरादरी का कोई बंदा ऐसा जो कि फौत हो जाता है क़ज़ाए इलाही से, एक्सीडेंट से, तो क्या आपका अदारा जो है उसकी फैमिली के लिए कुछ करता है? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आप जानते हैं कि यूनान में मनाई कुरान जो है सरफहरिस्त है तमाम फलाई कामों में। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तानी बरादरी का कोई भी यहाँ पे अगर कोई आए, तो हम बाकायदा आपस में हिस्सा डाल के उसकी मदद करते हैं। और अगर कोई हमारा अपना फोत हो जाए, तो बाकायदा उसका तमाम पाकिस्तान अपने सुराज जो है आपके मिनहाजुल कुरान का मेंबर यूँ कहें। जी, अच्छा, अगर कोई मेंबर फोत हो जाए तो उसका बाकायदा तमाम जो पाकिस्तान जाने के अखराजात हैं मनाई कुरान यूनान बर्दाश्त करती है। और इसी तरह उसकी फैमिली की भी हतुलवसा कोशिश की जाती है कि उसकी हेल्प की जाए। बहरहाल ये मसला एक बहुत खड़ा था जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हल कर दिया, और डेड बॉडी जो भी है वो हुकूमत पाकिस्तान भेजती है, और सफारत खाना इसमें पूरी मदद करता है, बड़ी अच्छी बात है। तो आए ये बताएं कि आपके जितने मराकज़ हैं उनके जो खतीब हैं या इमाम है वो बाकायदा तनख्वाहदार है या क्या है सिलसिला आपका? जी बिल्कुल, वो बाकायदा वहाँ पे जो है वो हदिया लेते हैं। उसमें तमाम जो हर मरकज़ है उसका जो सदर है उसको डील करता है, और बाकायदा जो इमाम है वो वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे हैं उनको बाकायदा पेमेंट की जाती है। इससे पहले कि आपका डायरेक्टर जो कि मरकज़ का है उससे चंद तफासिल पूछी जाए, तो मेरा ख्याल है मैं आपसे इजाज़त ले लूँ कि आया हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, कर सकते हैं। अगर ये बात है तो आप अपना एक पैगाम अपने तमाम मराकज़ को, तमाम मेम्बरान को, और पाकिस्तान के जितने भी लोग या टीवी फॉर यू के जितने नाज़रीन जो देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? मैं तमाम दोस्त जितने भी यहाँ पे यूनान में या पूरी दुनिया में टीवी फॉर यू को देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को रोशनी को देखेंगे, मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को तक पहुँचाएँ। और ये जो रोशनी का प्रोग्राम हाजी साहब ने शुरू किया है, इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो देखें और ज़्यादा मोहब्बत करें, प्यार करें, ताकि इनका ये जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँच सके।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैगाम जो उन्होंने दिया कि इनका ये प्रोग्राम जो है आप सबका है नाज़रीन कराम, और दीनों दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में दीन का काम करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, सदका जारिया है। और जनाजा बढ़ाने में मैं कदम अगर आगे बढ़ा रहा हूँ तो आप सब जो है अगर मेरा साथ देंगे तो मुमकिन है इसके लिए मेरी कब्र कुशादा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब चलते हैं डायरेक्टर जो यहाँ के मनहाज के हैं उनसे चंद एक बातें करें, एक वक्फा देते हैं। रहमान रहीम जी, ये महनाज इथन स्कूल का माशाल्लाह देखें, ये इन्होंने यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, तो बड़ा ही अच्छा सेटअप किया इन्होंने माशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आस्ता आस्ता इनकी वो जो है गैदरिंग बढ़ेगी भी। तो अब चलते हैं जहाँ पे नमाज अदा करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ ले चलते हैं। IBS रेडियो TV फॉर यू के चाहने वालों, मैं फिर से हाजिर और हमारे साथ मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर अरेंदी के डायरेक्टर शागिर्द रशीद मोहतरमा मुशफिक इलामा मोहम्मद नवाज हज़ारवी साहब तशरीफ़ फरमाए। तो इनसे गुफ्तगू शनीद करते हुए अदब को मलहूज़ ख़तर रखते हुए सिर्फ सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो अब ये TV फॉर यू का प्रोग्राम रोशनी, जिसमें आपने अपना एक प्रोग्राम पहले दिया है, याद होगा जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं TV फॉर यू के प्रोग्राम रोशनी के अंदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहिब जो इसके आनर है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने आज हमें इस TV फॉर यू रोशनी प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करने का मौका दिया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहसीत डायरेक्टर, क्योंकि ये अदारा जो है बैनुल-अक़वामी हैसियत का हामिल है, और बहसीत डायरेक्टर आप क्या लाया अमल इख्तियार करते हैं कि आपके मातहत, देखिए मातहत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हर वो बड़ा शख्सियत जो कि अपने इल्म की वजह से उस मुकाम पे पहुँचती है, तो दूसरे अपने साथियों को किस तरह का पैगाम या किस तरह बूदोबाश उनकी करते हैं, उनको अदब कैसे सिखाते हैं, उनको हुस्न इखलाक कैसे सिखाते हैं, उनको कौन सी तालीमात जो है उनका जेवर पहनाते हैं, वो ज़रा बताइएगा। हम अपने जो उलमाए किराम यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स के पर तैनात हैं, उनको ये हदायत करते हैं कि आप फ़िरका वारियत के ऊपर कोई बात ना करें। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, ये रवादारी का दीन है, हाँ ये मोहब्बत फैलाने का दीन है। हम अपने उलमा को यही कहते हैं कि आप अवामुन नास के अंदर मोहब्बत, रवादारी, भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखें। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप मुतमिन हैं कि आपके 10 मराकज़ जो काम कर रहे हैं उनके सदूर और वहाँ के जो भी डायरेक्टर आपने मुंतखब कर रखे हैं, आप उनसे मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाहसन तरीके से अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। क्या कभी किसी मरकज़ से ऐसी अफवाह उड़ी शैतानियत की, या ऐसी बात हुई जो कि आपको नागवार गुजरी हो और आपने उसका क्या सद्दबाब किया? पहली बात, बिहम्दिल्लाह ताला आज दिन तक कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या पेश आया ही नहीं है कि हम कोई अपनी तरफ से उनको कहें। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सेंटर्स हैं अहसन तरीके से वो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपने बड़े बेहतरीन पैराए में इसका जवाब दिया है, क्योंकि आखिर हम इस दुनिया में रहते हैं, कज्जादाइयाँ हो जाती हैं, यानी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनका सद्दबाब तौबा में है। तो तौबा करने के बाद अगर फिर वही इंसान उसी डगर पे चल निकले तो उसके लिए आपकी क्या राय है? फिर वो तौबा करे जी, फिर तौबा करे। माफ़ तो अल्लाह ने करना है, फिर तौबा करे। वो जितनी मरतबा अगर कोई गलती कुताही उससे होता है, फिर तौबा करे। माफ़ अल्लाह करने वाली ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि बंदे तू अगर जितनी मरतबा भी अगर कोई गलती करता है, कुताही करता है,
तौबा कर, बार बार तौबा कर, इसलिए क़यामत तक तौबा का माशाल्लाह, दरवाज़ा बड़ी खुला अच्छी है। बात है। स्कूल आपने जो है अभी मुझे आपके सदर मोहतरम ने बताया, तो यहाँ पे दीनी तालीम के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी का भी उन्होंने तस्करा किया, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या उलमा इकराम आप जैसे जब बच्चों को तरबियत देंगे तो उनको हकूकुल इबाद के बारे क्या बताएंगे? जी, हम इंशाअल्लाह ताला उनको हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह की तालीम भी देंगे। उनकी इंशाअल्लाह ताला अहसन तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम उनकी तरबियत भी करेंगे। तो आया ये बच्चे जो यहाँ आएंगे आपके पास, उनको हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे? क्या क्या ख्याल है आपका? अगर कोई बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनना चाहे तो हम उसको हाफ़िज़ कुरान भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम उनको नाज़रा, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, असूल फ़िक़्ह, ये सारे अलूम अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको यहाँ इस मरकज़ के अंदर पढ़ाएंगे। खुशकिस्मती की बात है कि आपके नाम के साथ शागिर्द रशीद लगा हुआ है। आया आपने अपने मौसम, अपने रहबर के साथ गुफ्तगू की, बिलमशाफा उनसे तालीम हासिल की? बिहम्दिल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर सैयद क़ादरी मद्दज़िल्लाह आली से डायरेक्ट उनसे मैंने तलम्मुज़ शर्फ हासिल किया है। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं उनका शागिर्द हूँ। आप मिनहाज में क्यों आए? क्या बात थी जो कि आपको खींच लाई? मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था, बेटा आपने मिनहाजुल कुरान जाना है, वहाँ पर बहुत अच्छी तालीम होती है और मिनहाजुल कुरान के अंदर आसान तरीके से दीन और दुनियावी तालीम दोनों उलूम पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैंने मिनहाजुल कुरान का इंतखाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पैगाम जो कि देना चाहे पूरी दुनिया को, वो ज़रा दे दीजिएगा। तमाम देखने वालों, सुनने वालों को ये पैगाम है कि मिनहाजुल कुरान बहुत बड़ी इल्मी रूहानी तहरीक है। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि इस तहरीक का हिस्सा बने ताकि मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा जलता हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी माशाल्लाह जी, हम अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं नमाजी। तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ा ही अच्छा सेटअप किया है, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें मिनहाजुल कुरान वालों की तरक्की, सफाई और माशाल्लाह खूबसूरती। और अभी ये माशाल्लाह, ये कारी साहब आप बता सकते हैं ये कितने नमाजी आते हैं यहाँ पे एक टाइम में, जैसे आप जुम्मे की नमाज करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोरोना के बायस भी फिर भी जी जी। 150 से अब यहाँ पर नमाजी आकर जुम्मा अदा करते हैं। तो कितना फासला हो, जैसे ये गवर्नमेंट ग्रीक गवर्नमेंट बता रही है, इनके वो पुलिस वाले बताते हैं 2 जी इतना मीटर फासले के पे हम 2 मीटर ये फासले पट्टियाँ लगाई हुई हैं जी जी और यहाँ पर बंदे आकर जी माशाल्लाह जी। ये कारी साहब बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पट्टियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं 2 मीटर के फासले से ना। तो इसके बावजूद कितने के बंदे, वैसे जैसे 2 मीटर आप लगाते हैं तो कितने बंदे आ जाते हैं? तकरीबन 100 बंदा यहाँ नमाज जी 100 बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं एयर कंडीशन भी लगे हुए हैं नमाजियों की बेहतरी के लिए। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। तो जैसे वो आप 11वीं का ख़त्म करवाते हैं जी। तो वो खाने पीने का जो इंतज़ाम वो नीचे वाले पोर्शन में आपने रखा हम वो उनको ऊपर पैकिंग देते हैं, जी पैक पैकिंग, करके देते हैं, माशाल्लाह पैक करके माशाल्लाह दे जी देते हैं साथ। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा यहाँ जी। खाने का अभी सिस्टम कोई नहीं है, उनको पैक अच्छा करके दे देते हैं खाना। जी जी अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।